हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपको फूल पत्ती वाली जो क्लास है, जो हमारी सुबह 1.5 घंटे या 2 1.5 घंटे की क्लास चलती है, उसके मैं आपको आज शॉर्ट नोट उपलब्ध कराऊंगा मेरे द्वारा लिखे हुए हैं पर डे। अगर आप इस क्लास को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल 5-23 का परीक्षण किसने किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है, ठीक है। ये जो क्लास है वो सिर्फ 20 मिनट में 1.5 घंटे का पूरा कंटेंट उपलब्ध आपको मैं कराऊंगा। मुझे पता है, मैंने भी वो क्लास ली है, बहुत अच्छी क्लास है, लेकिन समय का बड़ा अभाव है तुम्हारे पास, हमारे पास, हम सभी स्टूडेंटों के पास। इसलिए मैंने ये 2 घंटे की 2.5 घंटे की मेहनत करके आपको 20 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, जो जो सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर्स से संबंधित ही प्रश्न उपलब्ध करा पाऊँगा। 20 मिनट में आपको सब कुछ कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। ये आप मेरे साथ पढ़िए, और पर डे आपको रिपीट 5 मिनट रिपीट क्लास कराई जाएगी पुरानी, उसके बाद 20 मिनट आपको फुल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वर्णास्त्र जो है ना, ये भारत का स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो है, पानी के अंदर अटैक के लिए उपयोग किया जाता है। ये अभी हाल ही में 2023 और 23 में बनाया गया है, ठीक है। स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो है, पानी के अंदर अटैक के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपन आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो है ना, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब आगे 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 वाला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अभी हाल ही में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, 2023 की बात है, अभी हाल ही की, अभी हाल ही में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कौन सी पनडुब्बी गई थी? तो वो टाइटन जो पनडुब्बी थी वो गई थी, कंपनी का नाम क्या था? ओशियन गेट था। किस महासागर में गए थे? तो अटलांटिक महासागर में ये गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्रयान में किस पनडुब्बी का प्रयोग किया जाएगा? भारत भारत के द्वारा ये पनडुब्बी बनाई गई है। समुद्रयान में किस पनडुब्बी का प्रयोग किया जाएगा? तो मत्स्य 6,000 पनडुब्बी का उपयोग भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ बेंगलुरु में, ठीक है। बोइंग कंपनी जो है ना, वो यूएसए की कंपनी है, जिसका काम क्या है? विमान निर्माण का काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में भैंसों की दौड़ होती है? तो कर्नाटक के कंबाला क्षेत्र में भैंसों की दौड़ होती है। और ये वहाँ का क्या है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी का पौधा भारत में सर्वप्रथम कहाँ उगाया गया था? तो ये बाबा बुधान की पहाड़ी कर्नाटक में उगाया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम ब्राज़ील है, ठीक है। और भारत में कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य विश्व कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, भारत में ओनली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात राज्य का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, जीआई टैग जो है ना, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि जीआई टैग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। और जो जीआई टैग का जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये किस एक्ट के द्वारा शुरुआत किया था? तो एक्ट 1999 2023 का है, ठीक है। फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था, जो कि दार्जिलिंग की चाय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 की बहुत सारी परीक्षाओं में ये आ चुका है, ठीक है। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा ग्राम मोटेरा गांव, ठीक है। भारत का बेस्ट टूरिस्ट विलेज कौन सा है? तो धौरेडो गांव है, ठीक है।
आगे चलते हैं अपन, जीआई टैग देख लेते हैं जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। ठीक है, शाही लीची जो कि बिहार की है, इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, सेकंड, सी बकरथान लद्दाख का है, इसे जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, कम्बम अंगूर तमिलनाडु का है, इसे भी जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। ठीक है, कारी ईसादियम कहाँ का है, कर्नाटक का। ठीक है, कलारी पनीर कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। ठीक, चुरपी पनीर कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। बस होली पेंटिंग कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। ऊस्ता कला कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, गुजरात के गरबा नृत्य को हाल ही में यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफी केंद्र भारत में कहाँ खोला गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफी केंद्र भारत में कहाँ खोला गया, तो ये केरल में खोला गया है। आपको बार बार इसका रिवीजन करना है, छोटी बहुत ही मिनिमम टाइमिंग वाली क्लास रहेगी। इसको अगर आप 2 बार देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर अगले दिन आपको 5 मिनट दोबारा से रिपीट कराया जाएगा, तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल परमानेंट याद हो जाएगा। और आपको बिल्कुल भी नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस क्लास को बार बार रिपीटेशन पर 5-5 मिनट 10-10 मिनट मतलब 2 की स्पीड में, अगली बार अगर आप क्लास लोगे इसको तो 2 की स्पीड में ले सकते हो। ठीक है, तो हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफी केंद्र भारत में कहाँ खोला गया है, तो केरल में खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीरा का चमकना किस घटना पर आधारित है। ये करंट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हीरा का चमकना किस घटना पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है उस पर आधारित होता है। और रेगिस्तान में पानी का जो आवेश होता है वो भी इसी घटना पर आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। ठीक है, अगला 2023 का वर्ष किस का वर्ष रहा है, तो 2023 का जो वर्ष रहा है वो मोटे अनाज का वर्ष रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हाल ही में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो हेड वहाँ एसएसबी के हेड कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, एसएसबी का ध्येय वाक्य क्या है, तो एसएसबी का ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। एसएसबी का ध्येय वाक्य है, याद करके रखना आप इसको। ठीक, अब देखते हैं अपन कैबिनेट सचिव जो है ना, आईएएस का भारत में सबसे बड़ा पद जो होता है, आईएएस जो बनते हैं ना भारत में जो आईएएस बनते हैं ना, उनका जो सबसे बड़ा पद होता है, जो सबसे ऊंची पोस्टिंग पर वो जाते हैं, तो कैबिनेट सचिव की पोस्टिंग पर जाते हैं। और भारत का कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है, राजीव गाबा जी। ठीक है, बीएसएफ प्रमुख का क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त, इसका भी आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीआईएसएफ प्रमुख आईपीएस नीना सिंह, सीआईएसएफ प्रमुख कौन है, आईपीएस नीना सिंह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची बी.आर. अम्बेडकर जी की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो बी.आर. अम्बेडकर की जो है ना सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, जो कि किस धातु की बनाई है, कांसे की बनाई गई। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया। आप उनको जीआई टैग नहीं, स्टैचू देख लेते हैं, प्रतिमाएं देख लेते हैं, जो अभी हाल ही में 2023-24-22 के करीब जो बनाई गई हैं, 22-23-24 में बनाई गई हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली कौन सी है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये कहाँ बनाई गई है, लातूर महाराष्ट्र में बनाई गई। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये कहाँ बनाई गई है, यूएसए में बनाई गई है। स्टैचू ऑफ वननेस, एमपी के ओमकारेश्वर में बनाई गई। ठीक है, स्टैचू ऑफ ट्रस्ट, ये कहाँ बनाई गई, राजस्थान में बनाई गई। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी क्या होता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, प्रॉस्पेरिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक है, स्टैचू ऑफ कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया, बेंगलुरु में बनाया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ बनाया गया, भारत में बनाया गया, भारत के हैदराबाद में बनाया गया। देखो, विश्व में स्टैचू ऑफ
इक्वलिटी कहाँ बनाई गई है? यूएसए में बनाई गई, ठीक है। और भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ बनाई गई? हैदराबाद में बनाई गई। मैं आपको ये जल्दी जल्दी इसलिए उपलब्ध करा रहा हूँ कि अगर मैं धीरे धीरे उपलब्ध कराऊंगा तो फिर वही समस्या आपको आएगी जो सुबह वाली क्लास में आती है, टाइमिंग की, बस। और नहीं तो कंटेंट तो भाई साहब कोई उपलब्ध करा ही नहीं सकता जो कंटेंट आपको सुबह वाली क्लास में मिलता है, ठीक है। वही कंटेंट, बिल्कुल सेम टू सेम कंटेंट ये है। अब आगे क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर में। ये आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है। अब अपन बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बी आर अम्बेडकर जी की पत्रिका प्रकाशित की थी, वो क्या, इसका नाम क्या है? मूक नायक, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। आर्टिकल 32 का संविधान की आत्मा कहा था, किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर जी किस समिति के अध्यक्ष थे? तो बी आर अम्बेडकर जी जो थे ना, वो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन आपको ये स्टैचू एक बार और रिपीट करना है मेरे साथ, क्योंकि ये आपको एक बार में ही याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप दोबारा से रिपीट करेंगे। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? यूएसए में है। स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ है? एमपी ओमकारेश्वर में है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट कहाँ है? राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भारत में कहाँ पर है? तो वो हैदराबाद में है, ठीक है। आगे, हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई किस राज्य में हुई है? तो ये वहाँ की एक प्रथा है जिसे मोह पूजा के नाम से जाना जाता है, मोह जूझ पूजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ है? असम राज्य में है। असम राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हैं। इसे बहुत ही खतरनाक मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, उम्दा कला, उम्दा। अगला क्वेश्चन, असम। असम में देखो क्या होता है, असम के नृत्य का कौन सा है? तो बिहू नृत्य है असम में, ठीक है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और गज उत्सव जो होता है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गज उत्सव जो है ना 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है ना वो दैहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? केरल में हुआ, ठीक है। हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ, ठीक है। मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है, ठीक है। मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है, ठीक है। हाल ही में संसद को पेपरलेस करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? ई साक्ष्य, ठीक है। हाल ही में संसद को पेपरलेस करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो ई साक्षी ऐप लॉन्च हुआ है। 10वां प्रश्न, नया संसद भवन। नया संसद भवन जो बनाया गया है वो कब बनाया गया था? 28 मई 2023 को बनाया गया था, ठीक है। ये किसकी जयंती पर बनाया गया था? तो ये वीर सावरकर की जयंती के दिन बनाया गया था, ठीक है। योजना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लास जो हुई है वो सिर्फ 15-16 मिनट के बीच में हो पाएगी। और इसमें आपको जो पूरी क्लास जो सुबह की होती है उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध हो रहा है, जो कि मैंने 2 से ढाई घंटे मैं आपको लिखकर अपने हाथों से उपलब्ध करा रहा हूँ। आपके लिए सिर्फ 15-20 मिनट में टोटल कंटेंट उपलब्ध हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस क्लास को लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर सजेशन या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप डेली इस क्लास को लेना चाहते हैं, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर सिर्फ 15 से 20 मिनट में उपलब्ध कराऊंगा। अगर आप इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप रोज़ इस क्लास को सबसे पहले लेना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे योजना के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। तो ये कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। अब मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। मुझे बताइए कि आर्टिकल 124 में क्या है, आर्टिकल 214 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और अगर आप इस क्लास को एवरीडे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट में सुबह वाली क्लास का पूरा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। इसमें आपको सिर्फ 15-20 मिनट में मिल रहा है, लेकिन मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कम से कम 2 से ढाई घंटे मुझे इसको लिखने में और इसको लेने में लगते हैं। उसके बाद मैं आपको ये 15 से 20 मिनट में उपलब्ध करा पा रहा हूँ। मुझे इस बात की जानकारी है और मुझे इस बात का पता है कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो मुझे भी लगता है कि ये जो कंटेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको कम से कम समय में उपलब्ध कराया जाए तो वो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट, आप सभी जैसे स्टूडेंटों में के लिए अभी जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, समय का अभाव है। तो कम से कम समय में ये क्लास उपलब्ध होगी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस क्लास में आपको मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं इस क्लास को तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम।